वेलकम टू इकोनॉमिक्स एकेडमी। आई एम अनुषा अग्रवाल एंड आज की वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाऊंगी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में। अभी तक हम इंडिविजुअल सीरीज़ एंड डिस्क्रीट सीरीज़ कवर कर चुके हैं। अब आज की वीडियो में कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में तीनों मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है। सो मैंने आपको अरिथमेटिक मीन में भी बताया था। अरिथमेटिक मीन में भी 3 मेथड्स होते थे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है। सो उसमें भी जब कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती थी तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ क्या होती है जिसमें क्लास इंटरवल्स आ जाते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या करते थे हम, सबसे पहले मिड वैल्यू फाइंड आउट करते थे। ठीक है। बिकॉज हमें डेविएशंस निकाल रहे हैं, डेविएशंस हम किसके थ्रू निकाल रहे हैं, मीन के थ्रू निकाल रहे हैं। हमें अरिथमेटिक मीन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना होगा एंड देन फिर हम डेविएशंस को फाइंड आउट करेंगे एंड देन फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे। ठीक है। सो देखते हैं, चलो डायरेक्ट मेथड है। ठीक है। सबसे पहले हमें मीन की ज़रूरत है, मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ f इंटू एन, दैट इज फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी या n। ठीक है ना, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है। तो अब हमारे पास साइज दे रखा है, हमारे पास साइज है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 एंड 10 to 12। फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 4, 6, 4, 2, 6। ठीक है। यहाँ से मिड वैल्यू निकल जाएगी। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था, मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता था L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2, दैट इज L1 क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब लोअर लिमिट क्या होती है, ये 0 लोअर लिमिट है, 2 अपर लिमिट है। इन दोनों को प्लस करेंगे एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इनकी क्या आ जाएगी, मिड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। सो मिड वैल्यू निकालते हैं। 0 से 2 के बीच का नंबर क्या होगा, क्या मिड वैल्यू होगी, 1, 2 to 4, 3, 4 to 6, 5, 6 to 8, 7, 8 to 10, 9, 10 to 12, 11। ठीक है। ये मिड वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या करना है, f इंटू एम करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बिकॉज सबसे पहले मुझे अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे तभी हम फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें फिर हम डेविएशंस निकालेंगे। डेविएशंस कैसे निकलेंगे, अरिथमेटिक मीन में से माइनस करके। तो अब f इंटू एम करते हैं, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 5 30, 4 इंटू 7 28, 2 इंटू 9 18, 6 इंटू 11 66। ठीक है। अब इसका सम चाहिए एंड फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का सम हो जाएगा हमारा, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 24 एंड समीशन ऑफ एफ एम हो जाएगा, इसको जब आप प्लस करते हैं तो ये आता है 156। ठीक है। अब फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। अरिथमेटिक मीन में हमारे पास समीशन ऑफ एफ एम कितना हो गया, 156 एंड फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 24। ठीक है। तो यहाँ से मीन निकल जाएगा हमारा 6.5। 6.5 इज योर अरिथमेटिक मीन। अब हम क्या करेंगे, अब जो ये मिड वैल्यू है, ठीक है ना, अब इसमें से हम माइनस करेंगे 6.5 को। ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में जो हमारा m होता है, जो मिड वैल्यू होती है, ये x का रोल प्ले करता है। ठीक है ना। तो इसमें से अब हम माइनस करते हैं, 1 माइनस 6.5 माइनस 5.5, 3 माइनस 6.5 माइनस 3.5, 5 माइनस 6.5 माइनस 1.5, 7 माइनस 6.5 पॉजिटिव, 7 माइनस 6.5 इज 0.5, पॉजिटिव का 0.5, देन 9 माइनस 6.5 इज 2.5, 11 माइनस 6.5 इज 4.5। ठीक है, ये निकल गया। अब फॉर्मूला देखो, पहले फॉर्मूले में क्या पूछा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये सिंबल होता है इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। अब एक्स तो निकल गया, मगर यहाँ पे किस चीज़ की नीड है, एक्स स्क्वायर की। तो हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है। माइनस 5.5 का स्क्वायर करेंगे 30.25, माइनस 3.5 का स्क्वायर इज 12.25, 1.5
का स्क्वायर इज़ 2.25, 0.25, 25, 25, 6.25 एंड 4.5 का स्क्वायर हो जाएगा 20.25। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर के समीशन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी नीड समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 30.25 इंटू 2 इज़ 60.50, 12.25 इंटू 4 इज़ 49, 2.25 इंटू 6 इज़ 13.50, 0.25 इंटू 4 is 1.00, 6.25 into 2 12.50 and 20.25 into 6 is 121.50। ठीक है, अब यहाँ से हमने एफ एक्स स्क्वायर निकल गया। अब इसका समीशन करना है। समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 258। ठीक है, जब आप इनको प्लस करेंगे आपका क्या आएगा, 258 आंसर आएगा। अब हमारे पास हमें जो चाहिए था समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर चाहिए था एंड समीशन ऑफ एफ चाहिए था, हमने फाइंड आउट कर लिया टेबल में से। अब आपको जिस फॉर्मूले में अप्लाई करना है, ठीक है, फॉर्मूले में अप्लाई करना है। अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर है कितना है, 258 डिवाइड में फ्रीक्वेंसी का समीशन कितना आ रहा था, 24 आ रहा था। इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमारा आंसर आता है 10.75 विच इज़ इक्वल टू 3.28। देयरफॉर जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 3.28 का आंसर। ठीक है, इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में ऐसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको इसमें अरिथमेटिक मीन के भी फॉर्मूलेज आने चाहिए बिकॉज हमें सबसे पहले मीन ही निकालना होता है, तभी हम डेविएशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकल सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए अब देखते हैं शॉर्टकट मेथड से हम कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। शॉर्टकट मेथड में हमेशा मैंने आपको बताया एक हम एज्यूम्ड एवरेज लेते हैं, ठीक है, उससे फिर हम माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें अरिथमेटिक मीन निकालने की नीड नहीं होती। सबसे पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में क्या बोला है, अंडर रूट समीशन ऑफ एफ डी एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस होल ब्रैकेट समीशन ऑफ एफ डी एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो आप फॉर्मूले के हिसाब से टेबल बनाइए, फॉर्मूले को देखते हुए टेबल बनाइए एंड देन जो चीज़ें हमें फॉर्मूले में ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग टेबल बनाकर एंड देन वैल्यूज़ को पुट करिए। ठीक है, तो सबसे पहले अब शॉर्टकट कॉन्टिन्यूस सीरीज़ चल रहा है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के लिए हमें मीड वैल्यू निकालनी होती है, तो मीड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 0 to 2 1, 2 to 4 3, 4 to 6 5, 6 to 8 7, 8 to 10 9, 10 to 12 11। ठीक है, मीड वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना है, हमें एक एज्यूम्ड एवरेज लेना है। हम एज्यूम्ड एवरेज ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, हम एज्यूम्ड एवरेज ले लिया हमने 5। ठीक है, अब इस 5 में अब हम इसको माइनस करेंगे, 1 - 5 -4, 3 - 5 -2, 5 - 5 इज़ 0, 7 - 5 2, 9 - 5 4, 11 - 5 6। ठीक है, ये निकल गया। अब एफ डी एक्स चाहिए ना, तो ये डी एक्स था, इसको एफ से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। -4 × 2 -8, 4 × -2 -8, 6 × 0 0, 4 × 2 8, 2 × 4 8, 6 × 6 36। ठीक है, अब हमें समीशन ऑफ एफ डी एक्स भी चाहिए था, तो हम इसका समीशन भी कर लेते हैं। इसका आ जाएगा 36 बिकॉज -8 एंड -8 -16 + 16 कैंसिल हो, 36 बच गया। ठीक है, अब एफ डी एक्स का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, एफ डी एक्स का इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है ना, एफ डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो अब एक काम करते हैं, पहले एक कॉलम यहाँ पे और बना लेते हैं ताकि इजी हो जाए, डायरेक्ट करेंगे कैलकुलेशन। हमारे पास डी एक्स था ना,
हम डी एक्स का स्क्वायर भी कर लेते हैं, फिर सीधा हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। डी एक्स का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज़ 16, 2 2 4, 0 4 16 एंड 6 6 36। ठीक है, अब इसको जस्ट हमें मल्टीप्लाई करवाना है विथ फ्रीक्वेंसी, तो हमारा एफ डी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। 16 इंटू 2 32, 4 इंटू 4 16, 0 इंटू 6 0, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32 एंड 36 6 216। ठीक है, इसका समीशन चाहिए हमें, इसका समीशन आ जाएगा हमारे पास 312। ठीक है, निकल गया, टेबल बन गया हमारा। अब टेबल से हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई। अब हमें क्या करना है, अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं हम। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करते हैं, सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। समीशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स स्क्वायर है तो एफ डी एक्स स्क्वायर हमारा ये था 312 अंडर रूट 312 डिवाइडेड एन कितना है, इसका तो हमने टोटल किया ही नहीं, इसको टोटल कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 24 रख दिया। ठीक है, माइनस ब्रैकेट किया, समीशन एफ डी एक्स कितना था, ये रहा 36 था, 36/24 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अंडर रूट लगाया, फिर से इसको हमने कर दिया 312 डिवाइड में 24, इसको अगर हम काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 6/4 का स्क्वायर आ जाएगा ना ये। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ, ये आ जाएगा अंडर रूट 10.75 एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3.28 आ जाएगा। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन विथ शॉर्टकट मेथड हमारा आता है आंसर 3.28। ठीक है, अभी मैंने आपको ये करवाया था, इससे सेम क्वेश्चन लिया था मैंने, हमने इसको डायरेक्ट मेथड से किया था, तब भी हमारा मीन कितना आ रहा था, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा था, 3.28 आ रहा था जब डायरेक्ट मेथड से किया। ठीक है, और यही सेम क्वेश्चन मैं आपको करवा रही थी शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड से भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है, 3.28 आ रहा है। इसका मतलब आप कोई भी मेथड यूज़ करिए, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, अनलेस एंड अनटिल जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको ये मेथड यूज़ करना है, तब तक आप कोई भी मेथड यूज़ करके निकालिए, आंसर आपका बिल्कुल सेम ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे आंसर में, बस फॉर्मूला ठीक होना चाहिए। ठीक है ना, जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें हम अरिथमेटिक मीन के साथ डेविएशंस निकालते हैं। शॉर्टकट मेथड में हम एक एज्यूम्ड एवरेज ले लेते हैं जो मिड वैल्यू होती है उसी में से, एंड देन फिर हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड पे। अब देखिए स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस ब्रैकेट समीशन ऑफ एफ टी एक्स डैश बाय एन का होल स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम टेबल बनाते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ है तो भाई मिड वैल्यू की तो ज़रूरत होगी, तो मिड वैल्यू निकाल ही लो। 0 to 10 5 10, ये हमारी सीरीज़ थी, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ से हम मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 to 10 5 आ गई, 10 to 20 15, 20 to 30 25, 30 to 40 35, 40 to 50 45, 50 to 60 55, 60 to 70 65, 70 to 80 75। ये मिड वैल्यू निकल गई। अब मिड वैल्यू निकल गई, अब हमें डी एक्स निकालना है। ठीक है, डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, m माइनस ए करेंगे। ए क्या है, ये ए है एज्यूम्ड एवरेज। ठीक है, ए इज़ एज्यूम्ड एवरेज, ए मान लेते हैं इसको, 35 को ए मान लेते हैं। ठीक है, तो 5 माइनस 35 माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 पॉजिटिव 10, 55 माइनस 35 20, 65 माइनस 35 30 एंड 75 माइनस 35 40। ठीक है, निकल गया। अब हमें चाहिए डी एक्स डैश। डी एक्स डैश का फॉर्मूला क्या था, डी एक्स डिवाइडेड बाय
सी। अब सी क्या था, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, कितने कितने का गैप है, 10 का गैप है, तो हमने सी को क्या मान लिया, लेट कर लिया 10। क्या करेंगे, -30 डिवाइड 10, -3, -20 डिवाइड 10, -2, -10 डिवाइड 10, -1, 0 डिवाइड 10, 0, 10 डिवाइड 10 is 1, 20 डिवाइड 10 is +2, 30 डिवाइड 10 +3, 40 डिवाइड 10 is +4। ठीक है, अब ये dx डैश को हमें किससे मल्टीप्लाई करवाना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 5 × -3 इज -15, 10 × -2 इज -20, 20 × -1 इज -20, 40 × 0 इज 0, 30 × 1 इज 30, 20 × 2 is 40, 10 × 3 is 30 and 4 and 4 is 60। ठीक है, एफ डी एक्स डैश निकल गया। अब इसका समीशन करना पड़ेगा बिकॉज वी नीड दिस इन द फॉर्मूला। तो समीशन ऑफ एफ डी एक्स डैश आ गया हमारा 61। ठीक है, अब आपको करना है एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना है आपको। ठीक है ना, नहीं इसका स्क्वायर नहीं करना। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और करते हैं, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है कि मैं आपको वापस से एक डी एक्स डैश का वो करके दिखाऊँ। अब आप एक काम कर सकते हैं, या तो सबसे पहले हम क्या करें, इसका स्क्वायर निकालें एंड देन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, या हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो हमारे को चाहिए डी एक्स डैश का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, ये वाला डी एक्स डैश और ये वाला डी एक्स डैश, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये स्क्वायर हो गया एंड ये जो था ये फ्रीक्वेंसी के साथ डी एक्स डैश आया था और ये सिंपल डी एक्स है। तब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी एक्स डैश स्क्वायर ही बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक और कॉलम बना दें डी एक्स डैश का स्क्वायर करके एंड देन फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें। देखो जैसे मैं आपको बता देती हूँ, डी एक्स डैश का स्क्वायर करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 हुआ। ठीक है, एंड अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 × 5 इज़ 45। ठीक है, ऐसे भी 45 आ रहा है और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या आपका एक बॉक्स बनाने का काम कम हो जाएगा। अभी यहाँ पे स्पेस नहीं, क्योंकि मैं आपको बना के दिखा देती कैसे बनेगा। कुछ सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। डी एक्स डैश का स्क्वायर कर दो सिंपल एंड देन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। या इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। ठीक है, 20 × 2 इज़ 40, 20 × 1 इज़ 20, 0 × 0 इज़ 0, 30 × 1 30, 80, 30 × 3 इज़ 90 एंड 16 × 4 इज़ 64। इसका समीशन किया हमने, हमारे पास आता है 369। ठीक है, अब सारी चीज़ें आ गई जो जो हमें फॉर्मूले की नीड थी, फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब हम अपने फॉर्मूले में जस्ट पुट करके देख लेते हैं। अंडर रूट समीशन एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर चाहिए था ना, एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर ये आ रहा है 369 एंड n कितना है हमारा, n इज़ समीशन ऑफ m करोगे आप, ये इसको हम n बोलते हैं ना, ये आ जाएगा हमारा 139 आ गया। माइनस किया समीशन एफ डी एक्स डैश चाहिए, अब हमें ये चाहिए 61/139, इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, एंड इनटू किसको करोगे, c कॉमन फैक्टर था, कॉमन फैक्टर हमने 10 लिया था, डिवाइड 10 से डिवाइड किया था ना, कॉमन फैक्टर हमारा 10 था। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.462 × 10। ठीक है, एंड जब आप अपने क्वेश्चन को पूरी वैल्यूज निकाल के जब सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर कुछ ऐसे निकलता है 15.69। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन सीख लिया है कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में विद डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस स्टेप डेविएशन मेथड की टोटल 3 वीडियोज़ हैं। अगर डायरेक्ट आप ये वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसीलिए इसका पार्ट 1 भी देखना ज़रूरी है, पार्ट 2 देखना ज़रूरी है एंड देन फिर पार्ट 3 आपको समझ आएगा। ठीक है।